गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 8 जून और 8 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान कब शुरू किया गया है। जी हाँ, इस अभियान की शुरुआत 5 जून को की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के कार्यों को एक नई गति प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत इसी साल वर्षा काल में 7 करोड़ पौधारोपण किया जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान शुरू करने की घोषणा की है। 5 जून से शुरू हुए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत 7 करोड़ पौधों में से 3 करोड़ आमजन को रियायती दर पर पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा 3 करोड़ राजकीय भूमि पर और 1 करोड़ ओरण एवं जो गौशाला की भूमि पर ये पौधे हैं वो चारागाह भूमि पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कहां से लोकसभा चुनाव 2024 जीतने वाली कांग्रेस की संजना जाटव सबसे कम उम्र की सांसद बनी है। तो जो आप तस्वीर में देख सकते हैं संजना जाटव, ये इनकी उम्र 26 साल है। ये सबसे कम उम्र की सांसद बनी है और इन्होंने भरतपुर से लोकसभा चुनाव जीता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भरतपुर से लोकसभा चुनाव जीतने वाली कांग्रेस की संजना जाटव महज 26 साल की है और संभवतः ये कम उम्र की लोकसभा में पहुंचने वाली सांसद होगी। राजस्थान में संजना जाटव ने करीब 51,000 वोटों से बीजेपी के रामस्वरूप कोहली को भरतपुर लोकसभा सीट पर हराया है। संजना जाटव को कुल 5,79,890 वोट मिले, जबकि रामस्वरूप कोहली को 5,27,907 वोट ही मिले थे। तो ऐसे में जीत का अंतर 51,983 वोटों से ये जीती है। संजना जाटव लोकसभा से पहले कठुमर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी है। उस समय उनको कठुमर से भाजपा प्रत्याशी रमेश खींची के हाथों हार सहन करनी पड़ी थी। जी हाँ, रमेश खींची को 79,756 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस की संजना जाटव को 79,347 वोट मिले थे। तो ऐसे में मात्र 409 मतों से विधानसभा चुनाव हार गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लागू लखपति दीदी योजना के तहत कितने आयु वर्ग की महिलाएं सहायता प्राप्त कर सकती है। तो इसके तहत जो योग्यता है वो आयु वर्ग में 18 से 50 वर्ष तक की महिलाएं इसमें सहायता प्राप्त कर सकती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें महिलाओं की आय 1 लाख रुपए तक की जाती है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से प्रदेश की 11.24 लाख महिलाओं को आगामी 3 साल में लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। ये केंद्र स्तर की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें 2.80 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में आ चुकी है। राजस्थान में अगर बात की जाए तो 18 से 50 साल की महिलाएं लखपति दीदी योजना के तहत है वो सहायता प्राप्त कर सकती है। लखपति दीदी योजना से महिलाओं में कौशल विकास कर उनकी सालाना आमदनी 1 लाख रुपए की जाती है। इसमें महिलाओं को एलईडी बल्ब बनाने से लेकर प्लम्बिंग, ड्रोन रिपेयरिंग जैसे तकनीकी काम सिखाए जाते हैं। इन तकनीकी काम के आधार पर कौशल महिलाओं का चयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा किस शहर में मथेरना चित्रशैली का ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। जी हाँ, इस शिविर का आयोजन है वो बीकानेर में किया जाएगा। बीकानेर में मथेरना चित्रशैली का एक ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर तथा कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग जयपुर के द्वारा बीकानेर शहर में मथेरना चित्रशैली का ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन है वो 13 से लेकर 28 जून तक
बीकानेर के राजकीय उच्च शिक्षा संस्थान टीटी कॉलेज में होगा। बीकानेर के मथेरना कला, जो बीकानेर की बहुत पुरानी कला है, जो आज लुप्त हो रही है, इस कला और बीकानेर के इस कलात्मक धरोहर को जीवित और कायम रखने के प्रयास से इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। मथेरना कलाकार मूलचंद महात्मा के द्वारा बच्चों को लुप्त हो रही इस मथेरना कला की बारीकियां हैं वो सिखाई जाएगी इस प्रशिक्षण शिविर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 7 जून को राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष के पद पर विधिवत कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो राजस्थान में 7 जून को राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है CR चौधरी ने, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो CR चौधरी जो पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं, इसके अलावा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार में ये काम कर चुके हैं मंत्री के रूप में। 7 जून को इन्होंने जो पंत कृषि भवन में अध्यक्ष के रूप में, राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष के रूप में विधिवत इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। इस अवसर पर आयुक्त कृषि एवं आयोग के पदेन सदस्य सचिव श्री कन्हैयालाल स्वामी और आयुक्त उद्यानिकी श्री लक्ष्मण सिंह कोड़ी भी उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में स्थित हाडला बरसिंगसर के गैप एरिया में बजरी, सिलिका सैंड और बाल क्ले के विपुल भंडार मिले हैं? तो बीकानेर में भंडार मिले हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बीकानेर के हाडला बरसिंगसर के गैप एरिया में बजरी, सिलिका सैंड और बॉल क्ले के विपुल भंडारों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में नीलामी के लिए प्लॉट तैयार करने के ऑक्शन को हरी झंडी दिखाई है। यहाँ खनन सचिव जो माइंस के श्रीमती आनंदी के मुताबिक बीकानेर के हाडला बरसिंगसर का 272 वर्ग किलोमीटर का जो और भाने गांव का लोहिया आदि का 319 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक अधिसूचना जारी करते हुए अनारक्षित किया गया है। जहां इस क्षेत्र में बजरी, सिलिका सैंड और बॉल क्ले के विपुल भंडारों को देखते हुए अधिकारियों को शीघ्र प्लॉट तैयार करते हुए ऑक्शन की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आई ताज़ा पोषण ट्रैकर रिपोर्ट 2024 के अनुसार सबसे अधिक कुपोषित बच्चे राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सर्वाधिक कुपोषित बच्चे हैं राजस्थान के उदयपुर में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए प्रदेश सरकार कई स्तर पर कार्य कर रही है। इसके बावजूद राज्य में अब भी 1.94 लाख बच्चे हैं वो कुपोषित है। जी हाँ, ताज़ा पोषण ट्रैकर रिपोर्ट, जी हाँ पोषण ट्रैकर ऐप है, इसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें सबसे अधिक 12,976 कुपोषित बच्चे हैं वो उदयपुर में लिस्टेड हुए हैं और सबसे कम कुपोषित बच्चे 2246 जैसलमेर में है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से साल 2018 से पोषण अभियान योजना शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए पोषण व्यवस्था की निगरानी के लिए पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस के द्वारा प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? यहाँ राजस्थान पुलिस के द्वारा CBS साइबर फाउंडेशन के साथ ये समझौता किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पुलिस है वो प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम और साइबर क्राइम के नए नए तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए CBS साइबर फाउंडेशन के साथ मिलकर कार्य करेगी। इस दिशा में 5 अप्रैल को राजस्थान पुलिस मुख्यालय में जो महानिदेशक साइबर अपराध जो SCRB और तकनीकी सेवाएं रवि प्रकाश मेहरडा की मौजूदगी में राजस्थान पुलिस और फाउंडेशन के बीच MOU किया गया था। इस समझौते के तहत दोनों पक्ष मिलकर कंप्यूटर तकनीकी के सुरक्षित उपयोग के लिए नागरिकों को सजग और सतर्क बनाने के लिए साइबर अवेयरनेस कैंपेन है वो चलाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? जी हाँ दोस्तों, धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास ये राजस्थान के बीकानेर में महाजन में इसका आयोजन किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण जो 25 फरवरी से शुरू हुआ था 9 मार्च तक चला था। जी हाँ, धर्म गार्जियन संयुक्त अभ्यास जिसका आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ था।
किसके मध्य? तो भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के मध्य, यानी भारत और जापान के मध्य इसका आयोजन किया गया था। जापानी दल का प्रतिनिधित्व 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट ने किया था, वहीं भारत की ओर से राजपूताना राइफल्स ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? जी हाँ, बिहार के 2 वेटलैंड को रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत ने रामसर सम्मेलन के तहत नागी और नकटी, जी हाँ, नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अपने नए आर्द्रभूमि घोषित किया है। जी हाँ, ये रामसर साइट जो आर्द्रभूमि क्षेत्र बिहार के जमुई जिले के जाजा वन क्षेत्र के भीतर स्थित है। इसी के साथ ही भारत में रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 82 हो गई है, और ये भी आपसे ज़रूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत अब रामसर साइट के मामले में चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। यूके में सर्वाधिक 175 साइट्स है, वो टॉप पर है। यूके में सर्वाधिक 175 रामसर साइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है? जी हाँ, भारत में रेपो रेट है जो मौद्रिक नीति समिति के द्वारा 6.50% पर 8वीं बार लगातार अपरिवर्तित रखा है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक समिति ने लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अपनी पहली बैठक में रेपो रेट को 6.50% पर अपरिवर्तित रखा है। आरबीआई ने अपनी जून 2024 की बैठक में लगातार 8वीं बार जो प्रमुख रेपो दर को बरकरार रखने का फैसला लिया है। जहां एमपीसी ने आखिरी बार फरवरी 2023 में बेंचमार्क ब्याज दर में बदलाव किया था, रेपो रेट में बदलाव किया था। साथ ही वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर भी 7.2% रहने की उम्मीद जताई है। अब रेपो दर क्या होती है? तो रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। यानी आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उस दर को रेपो दर कहते हैं, और ये 6.50% पर अपरिवर्तित है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में राजस्थान सरकार और किसके मध्य एमओयू साइन किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान सरकार और किसके मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर हाल ही में किए गए थे? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स का जून महीने का, जी हाँ, जून महीने का जो करंट अफेयर्स का कोर्स है वो एडवांस कोर्स रिलीज किया जा चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जिसे आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर आपको राजस्थान करंट अफेयर्स का जो वीकली रिवीजन वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मॉक टेस्ट के माध्यम से वीकली रिवीजन करवाया जाता है। इसके अलावा 7 दिन से अपडेट रहेगा, और साथ ही साथ महत्वपूर्ण पीडीएफ, चाहे वो राजस्थान के बजट की हो, आर्थिक समीक्षा की हो, योजना की हो, नीतियों की हो और विभाग की हो, तो प्रमुख पीडीएफ भी आपको वहाँ पर एक साथ मिल जाती है। 2023 का शॉर्ट जीके भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो शानदार जून 2024 का कोर्स है वो एप्लीकेशन जीके सर्च इंजन पे मिल जाता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कोर्स का लिंक दिया हुआ है, जिसे आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।